बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। इरादे हैं फौलादी, इरादे हैं फौलादी। हिम्मती हर कदम, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम। और अपने हाथों किस्मत, अपने हाथों किस्मत। लिखने निकल चले हैं हम, अपने हाथों किस्मत लिखने निकल चले हैं हम। ठीक है बच्चों, तो पेन और कॉपी उठा के अपने हाथों की किस्मत लिखने के लिए तैयार हो जाइए। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हैलो एल्केनों के निर्माण की विधियां हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए पिछले PYQs भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, साथ के साथ हम टॉपिक में नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए आपके PYQs भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा टॉपिक को और समझिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे हैलो एल्केन की निर्माण की विधियों में हमने 2 विधियां पढ़ी थी। पहली विधि जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी किससे, एल्कोलो से। उसके बाद में दूसरी विधि हमने पढ़ी थी बच्चों किससे, दूसरी विधि हमने पढ़ी आपके हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय जैसे खत्म हो गई, अब तीसरी विधि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बनों से। ठीक है बच्चों, किससे पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बनों से। अब देखो हाइड्रोकार्बनों पर जो आपकी विधि है वो पहली है एल्कीनो से। किससे बच्चों प्यारे, एल्कीनो से। अब एल्कीनो से में भी पहली विधि कौन सी होती है, एल्कीनो पर HX के योग से। HX होता है हाइड्रोजन हैलाइड। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन हैलाइड। तो एल्कीनो पर HX के योग से। अब एल्कीनो पर HX का योग, तो एल्कीनो पर HX का योग कराने पर हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं बच्चों, हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, देखिए जैसे हमारे पास में ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है हमारे पास में। इस एल्कीन पर आप योग करा रहे हैं किसका बच्चों प्यारे, HX का, हाइड्रोजन हैलाइड का। अब HX में यहाँ पे आप HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपके हैलोजन वगैरह समूह ले सकते हो। तो यहाँ पे जो H के साथ में जो X जुड़ा हुआ है, आपको पता है एक तो इसमें क्या है H प्लस के रूप में इलेक्ट्रॉन स्नेही है, दूसरा X माइनस के रूप में क्या है, इसमें नाभिक स्नेही है। तो पहले किसका योग होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो अभिक्रिया का प्रकार है आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। तो सबसे पहले जो योग होगा वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी आपका H प्लस इस पर ऐड होता है तो क्या हो जाएगा, CH3। उसके बाद में नाभिक स्नेही का ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, CH2X। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा बन गया हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अब हेलो में हेलोजन आपका फ्लोरोक्लोरोब्रोमाइडो, उसमें आपके यहाँ पे जुड़ा हुआ क्या, एथेन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हेलो एथेन भी बोल सकते हैं। तो बोलते क्या है इनको, हेलो एल्केन। अब देखो सम्मित एल्कीन था जब तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन असम्मित एल्कीन आ जाए तब देखो। अब असम्मित एल्कीनों पर जो योग होता है वो होता है मार्कोनिक आप और एंटी मार्कोनिक आप से। ठीक है बच्चों, असम्मित एल्कीनों पर योग किसके अनुसार होता है, मार्कोनिक आप व एंटी मार्कोनिक आप से। तो मार्कोनिक आप और एंटी मार्कोनिक आप नियम क्लास 11th में पढ़े थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कराते हैं। तो देखो नंबर 1 मार्कोनिक आप से HX का योग, मार्कोनिक आप से HX का योग। तो मार्कोनिक आप से बच्चों HX का जो योग है उसके लिए आप समझे पहले मार्कोनिक आप नियम। वैसे तो क्लास 11th में होता है लेकिन वापस यहाँ देखेंगे। तो मार्कोनिक आप नियम लिखेंगे, लिखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी असम्मित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया
हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया किसी ध्रुवीय अणु से कराई जाती है, किसी ध्रुवीय अणु से कराई जाती है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा उस बहुबंधित कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है, हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो देखो कैसे कम होती है, किस प्रकार जोड़ना है। तो जैसे हमने अभिक्रिया ले ली आपके पास में बच्चों प्यारे, यहाँ पे आपके पास में है एल्किन आपने ले लिया, यहाँ पे ये वाला असममित एल्किन, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहेंगे, द्विबंध या त्रिबंध वाले आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको बोलते हैं हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें योग किसका कराना है, यहाँ पे ध्रुवीय अणु। ये ध्रुवीय अणु में दो सिरे हो गए, एक तो धनात्मक सिरा दूसरा ऋणात्मक सिरा। तो धनात्मक सिरा यहाँ पे H+ है और ऋणात्मक सिरा यहाँ पे क्या है X-। तो यहाँ पे धनात्मक सिरा पहले जुड़ा उसके बाद ऋणात्मक सिरा। तो हमारी बात क्या कहती है, नियम, इस नियम के अनुसार जब किसी असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया किसी ध्रुवीय अणु से कराई जाती है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा यानी नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। तो बच्चों देखो हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका जुड़ेगा ऋणात्मक सिरा, तो क्या बनेगा CH3CH, यहाँ पे जुड़ गया आपका ऋणात्मक सिरा। उसके बाद में धनात्मक सिरा क्या है आपके पास में H+, तो ये जुड़ गया इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया हेलो एल्किन। अब जैसे आपको बनाना हो इससे क्या 2-क्लोरोप्रोपेन, प्रोपीन से 2-क्लोरोप्रोपेन, प्रश्न सुन लीजिए, प्रोपीन से 2-क्लोरोप्रोपेन बनाना है तो कैसे बनाओगे बच्चों, हमारे पास में हमको सबसे पहले लेना है यहाँ पे प्रोपीन, क्या लेना है बच्चों प्यारे, प्रोपीन। उस पर आपका योग कराएंगे किससे, आपका HX, यहाँ पे HX के रूप में क्या हो गया बच्चों HCl। तो आप जब इसका योग कराओगे तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी, किसके अनुसार, मार्कोनिकॉफ के अनुसार। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए आप ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा, तो क्या हो गया CH3CH, नीचे क्या हो गया भैया Cl, आगे भैया CH3, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन गया 2-क्लोरो, देखो कार्बन नंबर 1 2 3, तो 2 पे जुड़ा हुआ क्लोरो, तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम 2-क्लोरोप्रोपेन, क्या लिखेंगे बच्चों प्यारे 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो ये किसके अनुसार हमने जोड़ा है, मार्कोनिकॉफ के अनुसार, ठीक है बच्चों। ऐसे ही दूसरा नियम होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है ना। असममित एल्किनों पे दूसरा नियम कौन सा लगता है बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ। एक बार आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में थोड़ा हट जाता हूँ, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला नियम, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, दूसरा नियम है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ। तो अब हम आगे जो योग करेंगे वह एंटी मार्कोनिकॉफ से करेंगे। तो एंटी मार्कोनिकॉफ जो नियम है वो जस्ट क्या है, इसका उल्टा है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो एंटी मार्कोनिकॉफ में आप क्या कीजिएगा, हम जो नियम ले रहे हैं अगला एंटी मार्कोनिकॉफ, देखो लिखेंगे यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ से, एंटी मार्कोनिकॉफ
काफ से HX का योग, ठीक है ना। अब उल्टा कैसे होगा ये नियम, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इस नियम के अनुसार जब किसी असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बन थोड़ा मिट चुका है, देखो हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया किसी ध्रुवीय अणु से कराई जाती है, किसी ध्रुवीय अणु से कराई जाती है, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा उस बहुबंधित कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। लेकिन यहां क्या लिख दोगे, इसकी जगह लिख दोगे सबसे अधिक होती है, बस ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया नीचे से मिटा देता हूं, यह अभिक्रिया परोक्साइड, यह अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में, सॉरी परोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। परोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब देखो कैसे, हमें यहाँ पे लेना है परोक्साइड के रूप में, देखो इधर उदाहरण के लिए आपके पास में एल्कीन थी, देखो बच्चों ये आपके पास में प्रोपीन ही है, लेकिन योग आप करा रहे हैं किसका, HX का। तो HX के रूप में जैसे मान लो कि आपने HBr ले लिया। अब HBr आपने ले लिया, किसकी उपस्थिति में लेना है, परोक्साइड की उपस्थिति में। परोक्साइड क्या होता है, ROOR, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेंजोइल परोक्साइड हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो R यहाँ पे होता है परोक्साइड। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा, देखो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा उस बहुबंधित यानी उस द्विबंधित कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो देखो इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 हाइड्रोजन है, तो जहां अधिक है वहां क्या जुड़ेगा, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका CH3 और हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो आगे CH2Br, यानी जब भी प्रथम कार्बन पे आपको जोड़ना हो हैलोजन, तो आप कौन सा नियम फॉलो करेंगे, एंटी मार्कोनिक। कौन सा नियम फॉलो करोगे, एंटी मार्कोनिक। तो एंटी मार्कोनिक के अनुसार देखो प्रथम कार्बन पे हमने जोड़ दिया हैलोजन, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, तो क्या बन गया इसका नाम बच्चों, बोलो 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो ध्यान रखना है जब भी आपको प्रथम कार्बन पे यदि हैलोजन जोड़ना है तो क्या करना होगा, आपको एंटी मार्कोनिक रूल लगाना है। और एंटी मार्कोनिक हमेशा परोक्साइड के साथ ही लगेगा, जबकि इससे पहले वाले मार्कोनिक में कुछ नहीं था, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रहे। इस प्रभाव को खेरास प्रभाव भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, खेरास प्रभाव, ठीक है ना। अब इस पे नीट और JEE में आए हुए आपकी पिछले PYQs भी सोल्व कर लेते हैं 2-4, ठीक है। एक बार आप इस एंटी मार्कोनिक नियम का एग्जाम्पल सहित स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। हमारे पास में नीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, दी गई अभिक्रिया में क्वेश्चन 1 आपके पूछा हुआ है, नीट, ये प्रश्न पूछा था नीट आपकी कितने में, नीट 2021, नीट 2021 में प्रश्न क्या पूछा कि दी गई अभिक्रिया में, अभिक्रिया क्या दी थी ये तो जान लो पहले। अभिक्रिया दी गई थी हमारे पास में इस प्रकार से, CH3 यहाँ पे आपके पास में CH था
उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहाँ पे आपका पेरोक्साइड दे रखा था, पेरोक्साइड बोले तो एंटी मार्कोनिक, ठीक है ना। तो बेंजोइल पेरोक्साइड था C6H5, कौन सा पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। यहाँ पे देखो आगे C6H5 C6H5 COO, उसके बाद में इसका ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों प्यारे, ये आपका बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड यानी पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिक आपको फॉलो करना है। तो भैया क्या था कि दी गई अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या है, मुख्य उत्पाद क्या है, ये हमारे का प्रश्न दिया हुआ था हमें। तो देखो हम जिसको मालूम है कि एंटी मार्कोनिक आप किस प्रकार लगना है, एंटी मार्कोनिक आप के अनुसार हम क्या बताए कि ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा उस बहुबंधित कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक है। तो देखो बच्चों प्यारे, इस जगह देखो हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक है, तो जहां अधिक है वहां पे क्या जोड़ देंगे हम, ऋणात्मक सिरा जोड़ देंगे। तो हमारा उत्पाद क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा उत्पाद बन जाएगा यहाँ पे CH3, नीचे क्या है बच्चों CH3 CH, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया CH2 हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया CH2Br। तो हमारा आंसर हो गया ये, ठीक है ना। तो यह आपके आंसर वहाँ पे दे रखा था ऑप्शन किस में भैया, ए ऑप्शन में दे रखा था। तो इस प्रकार हमको कैसे सॉल्व करना था इसको, एंटी मार्कोनिक आप से। यदि आपको एंटी मार्कोनिक आप या मार्कोनिक आप अच्छे से है तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास में अगला JEE मेंस, अगला प्रश्न है JEE मेंस में पूछा हुआ बच्चों। अगला प्रश्न है JEE मेंस में पूछा हुआ आपका, JEE मेंस में पूछा था 25 जून सेकंड शिफ्ट में। कौन सी शिफ्ट में बच्चों, सेकंड शिफ्ट में, और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या था, यह आपके यहाँ पे देखो बेंजीन है, कौन सा वाला, ब्रोमोबेंजीन, फिर उससे यहाँ पे जुड़ा हुआ है देखो इधर इस प्रकार से एल्कीन समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे दो अभिक्रिया के लिए बोल रहा है कि पहली अभिक्रिया तो क्या करो आप, बेंजोइल पेरोक्साइड है ना, इस बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ में यहाँ पे O2 था, बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ में HBr के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ था P, सेकंड यहाँ पे COF2 के साथ में अभिक्रिया करानी थी, और बोल रहा है यानी दो बार अभिक्रिया करानी बच्चों, एक बार तो यहाँ दूसरी बार यहाँ। तो दी गई अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है। तो देखो बच्चों प्यारे, हमें मालूम होना चाहिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फॉलो करना है किसको फॉलो करना है बच्चों, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक आप, क्योंकि हमें दे रखा है पेरोक्साइड। तो कैसे सोल्व कीजिएगा, ये आपकी यहाँ पे जो बेंजीन वाले हैं, देखो इधर इस बेंजीन वाले से यहाँ पे जुड़ा हुआ है Br, तो इस प्रकार से आप 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में आप योग किसका कराना है, यहाँ पे देखो इधर बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है देखो HBr का बोल रहा है। तो HBr के अनुसार ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक है। तो देखो यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका HBr, तो इसके अकॉर्डिंग HBr आप ऐड कीजिए। तो देखो प्रथम स्टेप में यानी पहली अभिक्रिया जो आप लगा रहे हैं, पहली अभिक्रिया आपने जो लगाई यहाँ पे तो Br था, उसके बाद में यहाँ पे क्या हो चुका है, Br आ चुका है, फिर उसके बाद में COF2 से रिएक्शन करा रहे हैं,
तो F यहाँ पे क्या करेगा, इसका यहाँ से प्रतिस्थापन कर देगा बच्चों। तो यहाँ से प्रतिस्थापन कर दिया तो इधर तो यहाँ पे Br जुड़ा हुआ था और आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा F। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा था डी ऑप्शन में, ये वाला जो आंसर किस में था आपके डी ऑप्शन में, तो आपको ये आंसर करके आना था। ठीक है, हाँ जी। तो इसी प्रकार देखो वापस समझा देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आपके पास में ये था अभिकारक, उसमें आपने पहले अभिक्रिया क्या लगानी थी, पेरोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होती है। देखो इस सिरे पर हाइड्रोजन अधिक होगा तो यहाँ पे आपने जोड़ दिया प्रथम कार्बन पे Br, ठीक है ना, और हाइड्रोजन ऐड हो गया इस जगह। उसके बाद में COF2 से रिएक्शन करानी है तो क्या बन जाएगा, फ्लोरो उत्पाद। ठीक है, इसी प्रकार इसके आगे की अभिक्रिया हम पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे जो पहली अभिक्रिया पढ़ी है एल्किनो से, ठीक है ना, और उसमें भी पहली अभिक्रिया किससे पढ़ी है हमने, एल्किनो से पढ़ी है। अब उसके बाद में एल्किनो पर ही दूसरी जो इसकी बी अभिक्रिया है वो हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, नंबर 2 एल्किनो से है आपकी, तो एल्किनो पर हैलोजनों के योग से, हैलोजनों के योग से, तो एल्किनो पर हैलोजनों का योग, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, कि एल्किनो पर Br2 का योग, Br2 का योग CCl4, Br2 का योग CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर डाई, अब की बार हमारे पास में क्या होगा, देखो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, कराने पर सनिद्ध डाइहैलाइड कह सकते हो आप इसको, सनिद्ध डाइहैलाइड प्राप्त होते हैं, डाइहैलाइड प्राप्त होते हैं। तो देखो बच्चों कैसे, हमने यहाँ पे क्या लिया एल्कीन, अब एल्कीन में आपने यहाँ पे ले लिया एथीन, क्या लिया बच्चों एथीन। अब इस एथीन पर हमने योग किसका कराया, Br2 का, यानी हैलोजन का योग कराना है हमें। किसकी प्रेजेंस में होगा, किसकी उपस्थिति में होगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में आप कराएंगे तो आपको पता है 2 हैलोजन है, एक हैलोजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों प्यारे CH2Br और CH2Br, ठीक है ना, दोनों पे आपके पास में 2 हैलोजन जुड़ गए। अब देखो जब समीपवर्ती कार्बन पे 2 हैलोजन हो तो उनको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। तो इस अभिक्रिया से हमें प्राप्त हुए विसिनल डाइहैलाइड और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1 पे और 2 पे जुड़ा हुआ ब्रोमो, तो लिखेंगे 1,2 डाइब्रोमो एथेन, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपने लिया इस प्रकार से। अब इसकी अगली अभिक्रिया देखो, पहली तो आपने एल्किनो से पढ़ी, अब दूसरी जो अभिक्रिया है ये होती है एल्केनो से। बच्चों किससे होती है, एल्केनो से। दूसरी अभिक्रिया बच्चों प्यारे एल्केनो से, ठीक है। अब एल्केनो से कैसे कराओगे आप अभिक्रिया, देखो इधर, तो यहां लिखोगे हाइड्रोकार्बनों की अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बनों की अभिक्रिया
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किससे, हैलोजनों से कराने पर क्या प्राप्त होते, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। हमारा टॉपिक यही है, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। हमारे पास में यहाँ पे हाइड्रोकार्बन था CH4, हमने योग किसका कराया, हमने योग कराया किसका बताओ, Cl2 का। ठीक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन में आपने ले लिया सपोज क्या लिया, CH4, यहाँ पे योग करा दिया आपने Cl2 से। अब देखो H न्यू सूर्य का प्रकाश, या लिख सकते हो आप UV लाइट, पराबैंगनी प्रकाश, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2 Cl एटम है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको यहाँ से प्रतिस्थापन करेगा तो क्या बन जाएगा CH3Cl, साथ में क्या बाहर निकला HCl। तो यहाँ पे इस हैलोजन ने यहाँ पे प्रतिस्थापन किया है, प्रतिस्थापन हुआ है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। जब भी यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में प्रतिस्थापन होगा तो उसको हम बोलेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन। क्या नाम हो गया बच्चों, क्लोरोमेथेन। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी आपके, हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपके लिए नए लेक्चर लाते रहेंगे और नए लेक्चर में आपके नीट JEE और PYQs, नीट JEE के PYQs टॉपिक टू टॉपिक सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, नाइस टू मीट यू बच्चों।